इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के आखिर आपको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाता है, कैसे ऑफलाइन किया जाता है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। इसके पहले गाइस मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग एक एनजीओ क्रिएट करना चाहते हैं तो कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट तीनों में से कौन से ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है बेनिफिशियल वगैरह जो है प्रैक्टिकल के अंदर आपको बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो उसके ऊपर अपना एक पूरा डिटेल वीडियो ना ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। और कोई भी अगर लीगल एक्सपर्ट की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिएगा, इस पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आखिर होता है क्या है। तो मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एनजीओज होते हैं या फिर जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। इवन जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है, वो भी इसी के अंदर यहाँ पे रजिस्टर होती है। तो यहाँ पे जितनी भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती है, चाहे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना हो गया, म्यूजिक को प्रमोट करना हो गया, किसी कल्चर को प्रमोट करना हो गया, किसी रिलीजन से रिलेटेड हो गई, आर्ट से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी के पर्पज़ के अंदर सिंपली तरीके से कवर हो सकती है। अब सोसाइटी बनाने के लिए कोई एक सिंगल बंदा सोसाइटी नहीं बना सकता। मिनिमम आपको 7 लोग लगने वाले, यानी 7 पीपल की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अंदर मिनिमम यहाँ पे 7 मेंबर होना चाहिए जो कि कॉमन गोल के साथ में सोसाइटी का यहाँ पे जो है फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। साथ में गाइस सोसाइटी के जो मेंबर्स है उसके अंदर आप किसी कंपनी को भी इंक्लूड कर सकते हो, वो भी उसका मेंबर वगैरह बन सकता है। इवन जो अदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही मेंबर वगैरह बन सकती है। अब देखिए गाइस, हम लोग गवर्नमेंट लॉ की बात करते हैं तो देखिए हर स्टेट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बिल्कुल अलग अलग है सोसाइटी से रिलेटेड। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट 1860 है उसी को यहाँ पे मानते हैं। इसके अलावा कई स्टेट ने अपने सोसाइटी के भी यहाँ पे अलग से एक्ट वगैरह बना रखे हैं। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 भी है, 2001 भी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1972 73 भी है। तो सब स्टेट के ना अपने अपने यहाँ पे जो है एक्ट वगैरह बने हुए हैं, यानी मैक्सिमम जो स्टेट है उन्होंने यहाँ पे जो है 1860 को यहाँ पे अडॉप्ट कर रखा है और कई सारे स्टेट ने यहाँ पे अपने भी यहाँ पे एक्ट वगैरह बना रखे हैं सोसाइटी रिलेटेड। अब गाइस बात करते हैं कि आखिर सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करने का आपको प्रैक्टिकल के अंदर क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो मेजरली आपको दो सबसे बड़े एडवांटेज मिलता है। पहली चीज तो ये कि जो सोसाइटीज होती है वो टैक्स के यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह उठा सकती है। लेट सपोज अगर आपने 12AA और ETG सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर दिया तो जो डोनेशंस वगैरह होगी वो यहाँ पे आपको जो है उसके अंदर टैक्स का बेनिफिट्स वगैरह मिल जाता है। और उसके अलावा भी आप जो प्रॉफिट्स वगैरह कमाएंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स का बेनिफिट वगैरह देखने को मिल जाएगा। साथ में आपका जो लीगल स्टेटस है वो क्रिएट हो जाता है। तो सेपरेटली अगर आपको एक बैंक अकाउंट खुलना है अपनी सोसाइटी के नाम से या फिर कोई भी रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट चाहिए तो वहां पे भी आपको प्रैक्टिकल के अंदर बेनिफिट्स मिलता है। अब गाइस बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है यहाँ पे एक सोसाइटी को क्रिएट करने का। तो देखिए सबसे पहले वैसे तो स्टेट वाइज डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस है तो प्रोसीजर भी डिफरेंट है, लेकिन एक कॉमन मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ जो सारे के सारे ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको एक नेम यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए आपकी जो सोसाइटी का नेम है वो आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होना चाहिए जो भी करंटली रजिस्टर्ड सोसाइटीज है। आप यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है सोसाइटी की लिस्ट वगैरह दे सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आपको एक यूनिक सा नाम यहाँ पे सिंपली तरीके से चूज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है, किस लिए सोसाइटी क्रिएट वगैरह की जा रही है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन इसका मेंबर होगा, उनकी सभी की डिटेल्स होती है, प्लस उसका रजिस्टर ऑफिस का है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। इसके अलावा गाइस ये पूरे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसको हम लोग MOA बोलते हैं, वो जितने भी मेंबर्स होंगे वो साइन करेंगे। प्लस यहाँ पे एक विटनेस भी होना चाहिए जैसे गैजेटेड ऑफिसर हो गए या फिर जो आपकी सोसाइटी क्रिएट कर रहा है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो गया। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक रूल्स और रेगुलेशंस की यहाँ पे बुक वगैरह भी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशन मेंशन होंगे सोसाइटी से रिलेटेड कि सोसाइटी को जो है बेसिकली गवर्न कौन करेगा, अगर कोई नया मेंबर ऐड होना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, ऑडिटर्स की आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो जितने भी मेंबर्स होंगे आपके साथ के साथ मेंबर, उन सभी की नॉर्मल KYC यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए होगा। साथ में जो भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे रखना चाह रहे हैं उसका भी आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा जिसके अंदर जो भी उसका लैंडलॉर्ड वगैरह होगा उसको एक NOC भी यहाँ पे इशू करनी पड़ेगी सोसाइटी के नाम पे। गाइस ये सारी चीजें हो जाने के बाद में आपका सेपरेटली एक बैंक अकाउंट भी खुलेगा और पैन कार्ड भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अलग से मिलता है। तो सोसाइटी के नाम का ही पैन कार्ड बनेगा, उसी के बेस पे आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। फिर जो भी टैक्स की रिटर्न या जो भी एनुअल कंप्लायंसेस हो गए वो भी उसी पैन कार्ड के ऊपर होने वाले हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कंप्लायंसेस वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक एनुअल लिस्ट ऑफ द मेंबर्स वगैरह यहाँ पे जो है बुक वगैरह रखनी पड़ती है
और इसके अलावा टैक्स रिटर्न वगैरह आपको जो है नॉर्मली तरीके से फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे कंप्लाइंस वगैरह नहीं रहता है। तो गाइस बात करते हैं कि ये जो सोसाइटीज होती है वो आपकी रजिस्टर कहाँ होती है। तो देखिए हर स्टेट के अंदर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका एक रजिस्ट्रार ऑफ जो है सोसाइटी ऑफिस होता है। वहाँ पे सारी की सारी जो सोसाइटीज होती है वो रजिस्टर्ड होती है। नॉर्मली ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर बेसिकली आपका सोसाइटी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। कुछ स्टेट ने इसके ऑनलाइन प्रोसीजर भी बना रखे हैं, जैसे कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट की बात करूं, एमपी की बात करूं। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं ये एमपी की वेबसाइट है, रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे इसी तरह मान लीजिए अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान ने भी अपनी खुद की वेबसाइट बना रखी है। तो कई सारे स्टेट ने जो है अपनी अपनी यहाँ पे वेबसाइट बना रखी है, अपने अपने उनके रूल्स और रेगुलेशंस है कि किस एक्ट के अंदर आप रजिस्टर वगैरह करना चाहते हो। तो वहाँ पे उनके प्रॉपर आपको मैनुअल्स वगैरह मिल जाने वाले हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करने हैं, कितनी फीस वगैरह लगने वाली है। तो ये जो कॉस्टिंग आपको आने वाली है सोसाइटी को बनाने के अंदर वो भी डिपेंड करती है कि किस स्टेट के अंदर आप रजिस्टर कर रहे हो, क्योंकि हर स्टेट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट फीस यहाँ पे लगने वाली है। तो गाइस अगर आपके स्टेट के अंदर ऑनलाइन है तो आप सिंपली सर्च मार सकते हो, वरना सबसे बेटर तरीका है सिंपली आप रजिस्टर ऑफ फर्म यहाँ पे सर्च मारिए और जहाँ पे भी आपके नियर बाय ऑफिस मिलता है वहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सिंपली आप वहाँ पे जाके जो अपनी सोसाइटी को फॉर्म वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पे कंसल्टेंट वगैरह भी हायर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एक एनजीओ वगैरह फॉर्म वगैरह कराना है तो लिंक मैंने आप लोगों को सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो और हमारे इस वीडियो को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा जो स्पेशली एनजीओ के ऊपर बना हुआ है। इसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।